यूनिट में आप आए। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका सभी का। एक्चुअली क्या था कि मैंने एमबीए की है पढ़ाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। शुरू शुरू में जैसे एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैंने, जैसे कोई भी करता है प्राइवेट नौकरी किसी कंपनी में, तो हमने ये देखा कि अगर हम एमबीए करते हैं, जो एमसीए बैकग्राउंड मेरी पहले, और मैंने ये देखा कि जब भी हम जॉब की कोशिश कर रहे थे तो पढ़ने के बाद तो मेरे ये जहन में था कि हम कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जो हमारे आसपास ही, हमारे अपने स्टेट में हम चला सकें, और मतलब उसकी मार्केट की भी ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट भी ना हो। तो मैंने चूज़ किया मशरूम, है ना। तो उस टाइम क्या रियलिटी ऐसी है कि काम है वो वही करता है जिसको जॉब नहीं देता। उसके बाद मशरूम यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाता है तो मशरूम नहीं उग पाती, खास करके बटन मशरूम। फिर हमने दूसरी मशरूम के ऊपर पे काम किया, जैसे ऑयस्टर मशरूम लगाई, गर्मियों में मिल्की मशरूम भी लगाई। हमने उसमें एक डिफरेंस देखा कि उसमें लोगों के दिमाग में ऐसा सेटअप हो गया है कि मशरूम का मतलब बटन मशरूम ही है ना। तो उसकी मार्केट करना बहुत आसान है। तो हमारा तो प्राइमरी मोटिव ये था कि हमने अर्निंग करनी है, कोई ऐसा काम करें जिससे हमें कुछ अर्न हो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि अगर हम रिसर्च करने लगेंगे कि ऑयस्टर को भी लगाएंगे, दूसरे मशरूम को लगाएं, तो हमने उसको प्रेफर नहीं किया। हमने क्या किया कि बटन मशरूम को ही कैसे राउंड द एयर किया जाए और इसकी प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं वो हमारी इंक्रीज हो, वो कैसे कर पाए हम। तो हमने सबसे पहले लॉन्ग मेथड से ही कंपोस्ट बनाते थे। जैसे सर ने बताया कि लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट बनाने के लिए हमें 28 से 30 दिन लगते थे, और उसमें अगर हम मान के चलेंगे, अगर हम 10 किलो का एक बैग लेते हैं, उसमें मैक्सिमम हम 2 किलो के करीब मशरूम ले पाते हैं। मतलब मैक्सिमम मैंने बताया अगर हम लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट में। फिर हम ये हमारी जो अभी कंपोस्टिंग है, ये हमारी इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, और इसमें हमें 12 से 15 दिन के बीच में हम खाद बना सकते हैं। और इसकी प्रोडक्शन जो है, मतलब यील्ड है जो, वो हमारी लगभग उससे 1.5 गुना ज्यादा है जो लॉन्ग मेथड। एक तो हमारा टाइम भी कम बचा, और हमारी उतने ही खर्चे में हमने एक तो ड्यूरेशन भी, मतलब जैसे नंबर ऑफ डेज कम हुए तो हमारा खर्चा भी कंपोस्ट बनने में थोड़ा कम हुआ, और हमारी प्रोडक्शन जो है वो 1.5 गुना हो गई, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पहले से अपना एक सेटअप शुरू किया कंपोस्ट का। और पहले हम लॉन्ग मेथड से बनाते थे, 2019 से हमने कंपोस्ट यूनिट बना दिया, और हम अपने लिए भी कंपोस्ट बनाते हैं। हमारा प्राइमरी मोटिव अपने लिए खाद तैयार करना था। फिर जब हमने कंपोस्ट यूनिट बनाने लगे, उस टाइम हमने सोचा कि सिर्फ हम अपने लिए बनाएंगे तो क्या होगा कि हम एक यूनिट छोटा सा बना लेंगे, है ना। उसमें क्या हुआ, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हमें करने के लिए हमने क्या किया कि कंपोस्ट यूनिट की कैपेसिटी थोड़ी सी बड़ी कर दी, कि ताकि हम अपने लिए भी खाद तैयार करें, और हम बाकी फार्मर्स को अपने साथ जोड़ के हम उनको भी मतलब मोटिवेट करके, या उनको हम अच्छी क्वालिटी की खाद प्रोवाइड करके हम मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। तो फिर उसके लिए मैंने जब हमने अपना यूनिट ये वाला शुरू किया, अपनी प्रोडक्शन हमने सबसे पहले अपनी ही मैक्सिमम खाद लगाई। तो धीरे धीरे हमारी मशरूम की खाद जहां जाती थी, जैसे एक फार्मर लेके गया, वो उससे 4 लोग पूछते थे आपने कहां से लाया, तो वो हमारे पास हर साल के बाद हमारी कंपोस्ट की कैपेसिटी बढ़ती गई। तो हम हमारे साथ जो फार्मर की एसोसिएशन है वो भी बढ़ती गई, है ना। मतलब हमारे पास आज लेह लद्दाख में भी हमारे यूनिट मतलब जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, कश्मीर में भी हैं, बारामूला में है, कुपवाड़ा में भी है। मतलब मैं जाता रहता हूँ तो हर एक जगह विजिट करने के लिए, अगर कोई बुलाता है तो हम उनके पास, जैसे अगर किसी टाइम हम लेह वाली तरफ चले गए तो रास्ते में जो जितने भी यूनिट होंगे हम सभी के साथ मिलके जाते हैं, और उनको अगर कोई समस्या आ रही है कि उन्होंने अगर एक्सपेंशन करनी है, अपना यूनिट बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाना है, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कंसल्टेंसी, कोई फीस नहीं लेते। मतलब सिर्फ ये है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें काम करें। पहले तो गवर्नमेंट की, जब हमने शुरू किया तो हमें तब गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं थी कि अभी एचएडीपी आई है, एचएडीपी में बहुत सारा स्कोप है, आपके पास सब्सिडी भी डिपार्टमेंट दे रहा है यूनिट सेटअप करने के लिए, कंपोस्ट खरीदने के लिए, हर तरह का काम करने के लिए आपको सब्सिडी। लेकिन जब हमने शुरू किया था तो सब्सिडी डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब अगर हम कंपोस्ट यूनिट की बात करें तो हमें कोई सब्सिडी नहीं थी तब भी, लेकिन तब भी हमने किया, और यूनिट बाइबल है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से करते हो तो आने वाले दिनों में इसका बहुत स्कोप है। क्योंकि अगर हम बात करें
100 लोगों में अगर सर्वे करो, 100 में से 2 लोग ही होंगे जिन्होंने रेगुलर मशरूम खाते होंगे। 98% अभी भी ऐसी पॉपुलेशन है हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो मशरूम नहीं खाते हैं। अगर मान लो कि हम हमारे यहाँ पे मशरूम की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो उससे ज्यादा हमारी क्या कहते हैं खाने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। हर साल अगर मतलब आज 2% लोग खा रहे हैं, तो अगर आने वाले दिनों में 5% खाएंगे। सबसे बड़ी इसमें आपकी अच्छी ये हमें अच्छी चीज ये लगती है कि इसमें उधार नहीं है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो, तो उसमें क्या है, उस इंडस्ट्री में अगर आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, तो प्रोडक्ट का सेल करने के लिए आप मार्केट में जाते हो, तो कोई आपका पैसा नहीं फंसता, आपको पैसे हाथों हाथ मिल जाते हैं। तो उस तरह से हमने धीरे धीरे 2011 से मशरूम का काम शुरू किया था, और 2024 हो गया। हम हर साल बाई साल हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब जैसे हमें पहले दिक्कत ये आती थी, हम जेसीबी किसी से हायर थोड़ा सा एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं कि जैसे हम मतलब और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ के काम करें। तो अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है, तो हमारी आपको हमेशा हेल्प रहेगी। मतलब अगर आपको कंपोस्ट चाहिए होगा, आपने यूनिट सेटअप करना होगा, वो भी हम बता सकते हैं कि क्योंकि अगर आपने कहीं यूनिट सेटअप करना है, तो आपके पास आप किसी कंपनी को अप्रोच करते हो ना कि हमें ये वाला शेड बनाना है, कितने का बनेगा, तो वो आपको अपने तरीके से बताएगा। हमारे पास खुद बड़ी सारी कंपनी वाले आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो कोई यूनिट सेटअप करेगा वो मैक्सिमम, मतलब अगर कहीं 2-4% कोई ऐसा लोग जिसको नहीं पता है, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिसको पता होगा वो हमारी राय लेने जरूर आएगा, है ना, कि हमने करें कि नहीं करें, अच्छा काम है ये नहीं काम है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास कंपनी वाले आते हैं कि अगर आपके पास कोई है तो आप हमें ये कर दो। इसी तरीके से हमने कोई 5 एसी वाले यूनिट इसी साल हमने सेटअप कर दिए, और वो उन लोगों के करा के दी है जिन्होंने ऑलरेडी किसी से कमिटमेंट किया हुआ था, रेट पता किए हुए थे कि कितने का कोई तैयार करके दे रहा है, कितने का कोई दे रहा है। हमने उनको डायरेक्ट कंपनी के साथ अटैच करा दिया, तो उनके मतलब एक तो हमारे साथ उनको काम करने का ये बेनिफिट हो गया कि उनकी कुछ ना कुछ लागत मूल्य कम लगा। जैसे किसी ने बताया होगा 8 लाख में बना के दे देंगे, किसी ने 10 लाख में पता किया था, तो जब जिस कंपनी को मैंने उनके पास भेजा, तो उन्होंने 1-1 लाख रुपए का उनको सभी को फर्क पड़ गया होगा। तो अभी ये तो पीने के बाद, हाँ सबको पता नहीं, मतलब ये क्या है वो क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो कंपोस्ट कैसे तैयार होता है कि सबसे पहले हम प्लेटफार्म पे बिछाएंगे। जैसे इसमें नेचुरली अगर हम पाइप मिला के रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि खाद की ऊपर ऊपर तक उसको ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन जो बीच में डंप हुआ माल है, जो सेंटर में है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, प्रोडक्शन कम आती है। तो उसी ऑक्सीजन देने के लिए हमने एरेटेड बंकर बनाए होते हैं। उसमें क्या है, इसमें एरेशन देने के लिए नीचे से हम इसमें कंपोस्ट भरते हैं, तो नीचे से उसको ऑक्सीजन देते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हम उसी सुराख से हवा देते हैं, मल्टीपल सुराख होंगे, लगभग 2000 के करीब एक बंकर में सुराख होंगे। उस सुराखों में से हमें क्या होगा, हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, और उसको वो क्या होगा, एनरोबिक हमारी खाद नहीं होगी, एरोबिक खाद कंडीशन में खाद बनेगी। और जब उसको फेज 1 को 10 दिन पास्चराइज कंपोस्ट टनल होती है हमारी, जो क्या कहते हैं कंटेमिनेशन है, जो खाद बन रही है वो सारी की पास्चराइज हो जाएगी, उसमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई ऐसी, वो जब उसमें लगते हैं 6 से 7 दिन, 10 दिन उधर लग जाएंगे, 7 दिन उधर लगे, 16 से 17 दिन में हमारी, फिर हम उसमें स्पान डाल के और हमारा रेडी कल्टीवेटिंग हो जाएगा, है ना। ये